महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी ने जिला परिषद के इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में आज मुंबई में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इसी दौरान मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादले ख्याल किया गया। साथ ही जिला परिषद इंतखाबात में बेहतर मुजाहरा करते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर तबादले ख्याल हुआ। कांग्रेस लीडर मानिक राव ठाकरे ने हालिया म्युनिसिपल कारपोरेशन के इंतखाबात पर तबसरा करते हुए कहा कि रियासत में सियासी सूरत हाल बदल रही है और इसी दौरान इन्होंने AIMIM और BJP की कारकर्दगी पर भी रोशनी डाली। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए है। अभी पहला फेज जो यहाँ पर ओबीसी की जगह जो है 50% से लिमिट में रखी गई है, वहां पे जो चुनाव होने वाले हैं पूरे महाराष्ट्र में 16 जगह पे, वो जिला परिषद के चुनाव के लिए हमने उम्मीदवार का चयन करने के लिए आज यहाँ पे मीटिंग थी। जिस वक्त कुछ बातें स्पष्ट रूप से प्रदेश अध्यक्ष ने बताई है कि हमको जो हमारी आघाड़ी महाविकास आघाड़ी की जो भी पार्टीज है उनको उनसे साथ ये अलायंस करने के लिए कोई एतराज नहीं है। उनके साथ करना चाहिए, जहाँ जहाँ हो सकता है वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी युति सरकार है यहाँ पर, उसमें जो तीनों पार्टी है उनके साथ किसी भी हालत में अलायंस नहीं होनी चाहिए। ये बात स्पष्ट रूप से मीटिंग में कही गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सबकल ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इसी दौरान उन्होंने रियासत की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, अवामी मसाइल और हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद की। हर्षवर्धन ने कहा कि म्युनिसिपल इंतखाबात में अवाम के फैसले का हम खैर मकदम करते हैं। अब हमारी तैयारी जिला परिषद के इंतखाबात की है और इसी दौरान इन्होंने MIM और BJP को एक ही जमात करार दिया। नहीं, आज तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा चल रहा है, जो 12 नगर पालिका के जो चुनाव है, जिला पंचायत के जो चुनाव है, उसको लेकर हम बैठे हैं। और हर पार्लियामेंट्री बोर्ड जब बैठता है तो पिछली बार जो दिए गए टिकट थे उसमें जो स्ट्रेटेजी थी, उस स्ट्रेटेजी का भी इवैल्यूएशन वहां होता है, तो उस चीज का भी इवैल्यूएशन हुआ। हम संख्या में भले ही कम हो गए, मगर एज ए टीम और एज ए विचार हम सही जा रहे हैं। यह हमारा आज की बैठक का आकलन है। इनके अलावा भी हम बहुत सारी जगह जो है वहां परभनी हुआ, भिवंडी हुआ, इसमें MIM कुछ नहीं, मगर हमारा प्रदर्शन वहां बहुत ज्यादा बेहतर रहा। पर कुल मिला के बात यह है कि ये दोनों एक ही विचार के हैं और ये आज की बात नहीं है। MIM और BJP ये मित्र पक्ष है। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, सभी को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। हम किसी वर्ग विशेष की बात नहीं करते, हम किसी जाति विशेष की बात नहीं करते, हम ना हिंदू मुसलमान करते हैं, ना OBC मराठा करते हैं। हम राष्ट्र की, देश की और भारतीय होने की बात करते हैं। इस पर महाराष्ट्र में बलदियाती इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब अपना अगला सियासी कदम आगे बढ़ा दिया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वो रियासत के 12 जिला परिषद इंतखाबात में पूरी मजबूती के साथ हिस्सा लेने जा रही है। इसी सिलसिले में 19 जनवरी को औरंगाबाद में वाक़े AIMIM के रियासती सदर और रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के दफ्तर में इंटरव्यू रखा गया है। AIMIM के सीनियर लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में एक बड़ी जीत के बाद हमारे कार्यकर्ता का जो है तो जोश बढ़ा है और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब के आदेश पर अब चूंकि 5 फरवरी को जो जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हमारे पक्ष ने यह फैसला किया है कि हम महाराष्ट्र की तकरीबन 12 जिला परिषद में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इन 12 जिला परिषद में चुनाव लड़ने के लिए कल 19 तारीख को सुबह 10 बजे से इम्तियाज जलील साहब के कार्यालय पर एक इंटरव्यू सेशन रखा गया है। जो इच्छुक उम्मीदवार है वो यहाँ पर आके हमसे अप्रोच हो सकते हैं, अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और इंटरव्यू के फौरन बाद जो है तो उनके मामले में डिसीजन लिया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में जो है तो नासिर सिद्दीकी साहब है, जो ज्येष्ठ नेता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, हमारे माजी जिला अध्यक्ष शेख अहमद साहब है, माजी नगर सेवक विकास एड़के साहब है और कुणाल खराज साहब है और मैं शारिक नक्शबंदी औरंगाबाद शहर अध्यक्ष। हम 5 लोगों की कमेटी बनाई गई और ये कमेटी जो है तो कल से इंटरव्यू प्रोसेस शुरू करेंगी और हम फौरन जो है तो सिलसिले में डिसीजन लेके कोशिश करेंगे कि 5 फरवरी में इंशाल्लाह हम जिला परिषद के हो रहे चुनाव के अंदर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे और इंशाल्लाह जीत दर्ज करवाएंगे। हाँ, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सदर साहब ने जो कहा था, उस चुनाव के नतीजे को आके अभी 3 दिन गुजरे, तो अभी थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, थोड़े बहुत नहीं काफी कुछ आएंगे, स्टेट लेवल पर भी आएंगे, लोकल लेवल पर भी आएंगे, लेकिन जो भी आदेश होगा पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर पदाधिकारी को मंजूर होगा। 12 जिला परिषद में जो है तो
औरंगाबाद है, जालना है, पुणे है, शोलापुर है, परभणी है, कोल्हापुर है, सातारा है, सिंधुदुर्ग है, सांगली है और उस्मानाबाद है और रत्नागिरी। हम पूरी बात जालना म्युनिसिपल कारपोरेशन के लिए एआईएमआईएम ने खाता खोला है। म्युनिसिपल कारपोरेशन के इंतखाबी नताइज में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। इस मौके पर एमआईएम के जिला सदर शेख माजिद ने इस कामयाबी का सेहरा पार्टी के कौमी सदर बैरिस्टर ओवैसी, साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील और शहर के अवाम के सर बांधा। उन्होंने कहा कि ओवैसी की जालना में हुई इंतखाबी रैली के बाद शहर का सियासी माहौल बदल गया, जिसका असर नताइज में साफ नजर आया। शेख माजिद ने मजीद कहा कि मजलिस पहले भी शहर में अवामी मसाइल पर काम करती रही है और आइंदा भी इसी जज्बे के साथ काम जारी रखेगी। उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि मुखालिफिन का काम सिर्फ इल्जाम तराशी करना है, हमारे खिलाफ तनकीद के बगैर उनका दिल नहीं भरता। जी, सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगोए हैं हम अल्लाह के। और अवाम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी उम्मीदवार इस मैदान में खड़े थे, अवाम ने ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए वोट दिया, जिसमें से हमारे क़ायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा होने के बाद जिस तरीके का माहौल जालना शहर में बना, उसकी कामयाबी हमें देखने को मिली। प्रभाग क्रमांक 11 से हमारे 3 उम्मीदवार थे, उसमें से 2 उम्मीदवार हमारे कामयाब हुए हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे आवाम को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ, हमारे जो नगर सेवक कॉरपोरेटर बने हैं उनको भी मैं यहाँ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात, जालना शहर में जितने हमारे कैंडिडेट खड़े थे, आज वोटिंग का परसेंटेज अगर आप देखेंगे, अमरावती म्युनिसिपल कारपोरेशन के इंतखाबी नताइज ने रियासती सियासत में हलचल मचा दी है। 87 नशिस्तों वाली इस कारपोरेशन में किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी, जिसके बाद इख्तिदार की कुंजी जोड़ तोड़ की सियासत के हाथ में चली गई है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इस इंतखाब में बड़ा धचका लगा है। बीजेपी को सिर्फ 25 नशिस्तों पर इक्तफा करना पड़ा। सियासी हलकों में बहस है कि पार्टी की अंदरूनी खींचातानी, गिरोहबंदी और टिकट तकसीम में बेजाब्तगियों का खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। इसके अलावा मुतनाज़ा बयानात ने भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, जिसका बराह रास्त फायदे एआईएमआईएम को हुआ और इसके 11 उम्मीदवार कामयाब हुए। तो दूसरी जानिब इंतखाबी अमल की शफाफियत पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। ईवीएम मशीनों के हैंग होने, वोटर्स को पेश आने वाली मुश्किलात और रिकाउंटिंग में फर्क के इल्जामात ने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल 15 नशिस्तों वाली कांग्रेस और 11 नशिस्तों वाली एनसीपी अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। ताहम सबकी नजरें इस बात पर जमी हैं कि अमरावती का अगला मेयर कौन बनेगा। इतने लोगों ने वोट दिया है हम लोगों को, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्या विजन रहेगा आने वाले? विजन, सबसे मेन विजन ये है कि वो एक गरीब इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है हमारा प्रभाग, वहां पे बच्चों की शिक्षा पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं ताकि उनको अच्छी तालीम दी जाए और नशा मुक्त प्रभाग किया जाए। नशे की जितनी चीजें हैं वो हमारे प्रभाग से खत्म की जाए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन के इंतखाबात में महायुति की शानदार कामयाबी पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। इन्होंने मुंबई के साथ अपनी पुरानी वाबस्तगी का जिक्र करते हुए शहर की बदलती हुई सूरत हाल की तारीफ की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुंबई उनके लिए कोई अजनबी शहर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंतखब उम्मीदवारों को चाहिए कि वो इलाके की तरक्की के लिए कोई कसर ना छोड़े। आवाम ने जिस एतमाद के साथ वोट दिया है उसको बरकरार रखें। उमर अब्दुल्ला ने टाटा मुंबई मैराथन में शिरकत की। सियासी मसरूफियात से वक्त निकाल कर उमर अब्दुल्ला ने मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगे, जिससे सेहतमंदी और अवामी राब्ते की एक बेहतरीन मिसाल करार दिया जा रहा है। के बाद चुनाव हुए और हर चुनाव में किसी की जीत होती है और कोई पीछे रह जाता है। अब जिन्होंने कामयाबी हासिल की और सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मुंबई शहर के जो निवासी हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके मुतालबे और उनके मुश्किलात जो हैं वो हल होंगे। अब अगले
जापान के सिफारत खाने के वजीर बराए सियासी उमूर आबे नूरी आकी ने मुंबई मैराथन 2026 में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुंबई मैराथन जैसे आलमी मेयार के स्पोर्ट्स इवेंट्स आवाम को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की तरगीब देते हैं और ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को भी मजबूत करते हैं। This is a Japanese anime character, Luffy, of One Piece. This is so well known, I found today, that so many Mumbaikars recognized me and called me as Luffy, as a diplomat. विमेन प्रीमियर लीग के चौथे सीजन में यूपी वॉरियर्स ने अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखते हुए मुंबई इंडियंस को 22 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही यूपी वॉरियर्स ने टूर्नामेंट में मुंबई के खिलाफ अपना गलबा साबित कर दिया है। यूपी वॉरियर्स की इस बड़ी कामयाबी में उनकी कप्तान मैग लेनिंग और मायनाज खिलाड़ी फोबिलिच फील्ड ने कलीदी किरदार अदा किया। दोनों ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों ने मैदान की चारों तरफ दिलकश शॉट्स खेले और भी शानदार निस्फ सेंचुरियां स्कोर की, जिसकी बदौलत यूपी की टीम एक मजबूत मजमुआ तरतीब देने में कामयाब रही। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं और इस खास मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए दिलचस्प और जज्बाती पैगाम शेयर किए हैं। ट्विंकल खन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अक्षय के साथ पैराग्लाइडिंग करती नजर आ रही हैं। इन्होंने लिखा, मोहब्बत, ताउन और पहाड़ों से छलांग लगाने के 25 साल मुबारक। हमारी शादी का बेहतरीन हिस्सा यह है कि हम हमेशा एक दूसरे को उड़ने के लिए हिम्मत देते हैं।